पौराणिक कथाओं में ऐसे महाबली और महाज्ञानियों का उल्लेख है जो आज भी अमर हैं, अजर हैं और कलयुग में मौजूद हैं। कई बार ये हमारे बीच भी होते हैं। ऐसे कई प्रमाणिक घटनाएं भी सामने आई हैं। सबसे ज़्यादा प्रमाणिकता से अमरत्व का वरदान प्राप्त महाभारत के महायोद्धा अश्वत्थामा को लेकर अक्सर उन्हें देखे जाने की बातें सामने आती हैं। महाबली हनुमान जी के दर्शन का भी दावा अनेकों बार किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे कई प्रतापी और महापुरुषों का उल्लेख किया गया है जिनको चिरंजीवी होने का वरदान या अभिशाप मिला हुआ है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि में ऐसे कई महारथियों ने जन्म लिया है जो हमेशा अमर रहेंगे। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि सिर्फ आत्मा अमर है और यह निश्चित समय के लिए अलग अलग शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर है, लेकिन हिंदू शास्त्र में पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले 8 ऐसे चिरंजीवी हैं जो अमर हैं, अजर हैं और सृष्टि के अंत होने तक मौजूद रहेंगे। अर्थात इनकी कभी मृत्यु नहीं होगी और ना ही इनकी मृत्यु के आज तक कोई प्रमाण मिले हैं। ये 8 किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं। ये सभी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी की सारी शक्तियाँ इन सब चिरंजीवियों में विद्यमान बताई जाती हैं। यह परम मनोविज्ञान जैसा है जो परा मनोविज्ञान और टेलीपैथी विद्या जैसी आज के आधुनिक साइंस की विद्या को जानते हैं, वह इस पर विश्वास कर सकते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वे सभी 8 अमरत्व को प्राप्त हैं। अब इन 8 लोगों की बात कर ली जाए। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, दैत्यराज राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, महाबली हनुमान, लंकापति रावण के भाई विभीषण, मुनि कृपाचार्य, ब्रह्मर्षि परशुराम और मार्कंडेय ऋषि को पुराणों में अमरत्व के वरदान का उल्लेख है। श्री महाबली हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका में प्रभु श्री राम का संदेश लेकर गए थे तो माता सीता ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। हनुमान जी को हमेशा शक्तियों का स्रोत माना गया है क्योंकि वे चिर युवा हैं। वायुपुत्र हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है और वह अपने भक्तों को तमाम मुसीबतों से भी बचाते हैं। महर्षि कृपाचार्य, महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरव और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य जी गौतम ऋषि के पुत्र हैं। इन्हें भी अमर अजर होने का वरदान प्राप्त है। अश्वत्थामा, धर्म ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है और ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। महाभारत काल में अश्वत्थामा काम, क्रोध, यम व भगवान शंकर के समृद्ध अंशावतार थे। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कहा जाता है कि जन्म से अश्वत्थामा के माथे पर एक रत्न लगा था, मणि लगी थी जो उन्हें हर बाधाओं से बचाती थी। एक बार अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था जिससे उसका मौत हो गई थी। उसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यूं ही भटकते रहने का श्राप दिया था। महर्षि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त हैं। इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इन्होंने शिव जी को कठोर तप कर प्रसन्न किया था। महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण ये चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय एक नामी ऋषि थे जिनके नाम का अर्थ है मौत से विजय प्राप्त करना। मार्कंडेय भगवान शिव और विष्णु के भी अनन्य भक्त थे। भगवान शिव ने मार्कंडेय को मौत के मुंह से जाने से बचाया था। तब से मार्कंडेय को चिरंजीवी कहा जाता है। विभीषण
लंकाधिपति रावण के छोटे भाई हैं विभीषण, उन्हें भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए थे और रावण के अधर्म को मिटाने के और धर्म का साथ देने के लिए इनसे प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने इन्हें अमृत का वरदान देने के साथ ही लंका का राज्य भी दे दिया था। राजा बलि, शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। बलि ने भगवान विष्णु के 52 अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था, इस कारण इन्हें महादानी के रूप में जाना जाता है। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इस वजह से श्री विष्णु ने राजा बलि को द्वारपाल बनाकर अजर अमर बना दिया। राजा बलि को दैत्यराज भी कहा जाता है। उनके सरल और सौम्य स्वभाव के कारण ही भगवान विष्णु ने इन्हें यह वरदान दिया था। कहा जाता है कि पूर्णम के दिन महाबली धरती पर आते हैं, इसी कारण दक्षिण में ओणम उत्सव मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास भी अष्टपरचिरंजीवी हैं। इन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया है। सभी 8 पुराणों की रचना की। महाभारत और श्रीमद् भागवत की गीत रचना भी वेद व्यास द्वारा की गई। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। ब्रह्मर्षि परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम जी के पिता ऋषि जन्मग्नि और माता रेणुका थी। परशुराम जी का जन्म सतयुग और त्रेता के संधि काल में माना जाता है। परशुराम को भगवान विष्णु का 6ठा अवतार भी कहा जाता है। कठोर तपस्या के बाद परशुराम को भगवान शिव ने वरदान स्वरूप एक कुल्हाड़ी दी थी। ऐसा माना जाता है कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के तौर पर कल्कि के गुरु बनकर वह वापस आएंगे। तो यह थी अमृत का वरदान प्राप्त 8 महाबलियों और महाज्ञानियों की कथा। ऐसी एक कथा के साथ आपसे शीघ्र रूबरू होंगे। तब तक न्यूज़ ट्रैकर 24 से शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। आपसे आग्रह कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।